अंधे होने का नाटक करोगी सासू माँ? शिवानी क्या बदतमीजी की तूने? अपनी सास का चेहरा जला दिया। रामू! बाबू जी साहब, माँ को लेकर जा, इनका मुंह जल गया, जाकर दवाई लगा दे। चलिए मालकिन, चलिए रूम में, आपको दवाई लगाता हूँ। ये क्या क्या बहू तूने? पापा जी मुझे तो लगा माँ जी हट जाएंगी, पर अब वो नहीं हटी तो इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है। शिवानी तुम पागल वगल हो क्या? तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी सास अंधी है? तुम्हें पता है ना हाथ से क्या चली गई थी? पापा जी आप माँ की सच्चाई जानते नहीं हो। माँ जी कोई अंधी बंदी नहीं है, वो सिर्फ अंधी होने का नाटक करती है। शिवानी तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता है कि डॉक्टर ने साफ साफ बोला है कि माँ की आंखों की रोशनी कभी वापस नहीं आ सकती है। उसके बावजूद भी तुम ये कह रही हो कि माँ अंधी नहीं है। ये सब तुम्हारी आंखों के सामने हुआ है। हमारी शादी के बाद माँ अंधी हुई है। जतिन मुझे भी ना यही लगता था कि माँ जी अंधी है, पर जब माँ जी के अंधे बनने का नाटक मेरे सामने आया ना तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। अरे शिवानी तुम ये क्या बोले जा रही हो? अरे माँ को अंधी होने का नाटक करके क्या मिलेगा? जतिन क्योंकि माँ जी नहीं चाहती है कि वो घर में कोई भी काम करे। माँ जी सिर्फ ये चाहती है कि मैं घर पे सारा काम करूँ और उनके आगे पीछे घूमती रहूँ। बहू तुम्हारा ना बहुत ज्यादा हो रहा है। ऐसा तुमने क्या देख लिया जिससे तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी सास अंधी नहीं है? मुझे तो लगता है मेम साहब बिल्कुल पागल हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह मेम साहब का हरकत है ना, आज तो मालकिन के चेहरे के ऊपर गर्म पानी फेंक दी, कल को मेरे ऊपर भी इल्जाम लगा देंगी। ये सारा काम मैं ही बोला था करने के लिए। हाँ रामू बिल्कुल सच बोल रहे हैं। रामू ने ना मुझे माँ जी की वीडियो दिखाई थी, उसमें साफ साफ दिख रहा था कि माँ जी अंधी नहीं है। अरे चुप करो तुम दोनों, कब से देखे जा रहा हूँ कि दोनों बकवास करे जा रहे हो। बस करो तुम, मैं सब कुछ समझ चुका हूँ। ये सारी करामात ना तुम्हारी है, क्योंकि तुम मेरी माँ से चिढ़ती थी, क्योंकि मेरी माँ तुम्हें छोटी छोटी बातों पर टोकती थी। और ये जो तुम रामू पर इल्जाम लगा रही हो ना, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। मुझे रामू पर पूरा भरोसा है। अरे मेरी माँ ने रामू को बचपन से पाला पोसा है, इतना बड़ा किया है। अरे वो मेरी माँ का इतना ध्यान रखता है, खाने पीने दवाई वगैरह सबका वही ध्यान रखता है। और ऐसा तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि रामू मेरी माँ के साथ ये सब हरकत करेगा। रुकिए आप दोनों को ऐसे समझ नहीं आएगा। मैं आपको दिखाती हूँ। रुक जाओ बेटा, नाचती हुई लड़कियों को तो बहुत लाइक करते हो, लेकिन आज देखते हैं कौन कौन माता रानी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करता है। सब्सक्राइब कर देना बेटा। देखिए आप दोनों ने, ये वही वीडियो है जो मुझे रामू ने बना कर दिया और इसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि माँ जी इसमें अंधी नहीं है। साहब बस कर रामू, मुझे कुछ नहीं सुनना। बस मुझे तू इतना बता, ये सब तूने किया क्यों? साहब मैं क्या करता, जब से मालकिन का आ गया है सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। मालकिन को टाइम पर खाना देना, उनका जूठा थाली उठाना, सारा काम मुझे ही करना पड़ जाता। और तो और साहब, अगर थोड़ा लेट हो जाए तो मालकिन मेरे ऊपर चिल्लाती थी। मैं थक चुका था इतना सारा काम करके। और साहब इतना मेरा तनख्वाह भी नहीं है जितना मालकिन मेरे से काम कराती है। दिन भर सिर्फ मालकिन का ही सेवा करता रहता था मैं। इन सब कामों से बचने के लिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करूँ कि मालकिन गाँव चली जाए।